इस फैमिली फोटो को देख रहे हो? इफ आई टेल यू, इस फोटो को क्लिक करने के एग्जैक्ट दिन पर ऐसा कुछ होने वाला था जो हिस्ट्री का मोस्ट ग्रूसम केस बनने वाला है। अप्रैल 4, 1922 उस फैमिली का एक पड़ोसी जिसका नाम है लॉरेंस, वो नोटिस करता है कि उनके सामने वाले घर में काफ़ी सारे मेल्स आ रखे हैं, बट उन्हें कोई भी रिसीव नहीं कर रहा। और कुछ दिनों से उस घर में कोई भी हलचल नहीं दिखी। और तो और वो हर संडे चर्च जाते थे, बट वो भी नहीं जा रहे थे। इसीलिए उसको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तब वो डिसाइड करता है कि एक बार उस घर में चेक किया जाए। तो वो अपने और दो पड़ोसियों को लेता है, जैकब एंड मिशेल। वो दोनों के साथ वो उस घर में चेक करने के लिए जाता है, बट दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो एक बार पीछे की तरफ से जाकर चेक करता है। एंड जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे वो लोग उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक एंड ग्रूसम नज़ारा देखते हैं। वहाँ पे उन लोगों को दिखता है कि उस घर के हेड एंड्रियास, उनकी वाइफ सिजेलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और उनकी छोटी बेटी सिजेलिया जो सिर्फ 7 साल की है, उन सब की बॉडी वहाँ कोने में पड़ी हुई थी, और वो भी एक के ऊपर एक रखी हुई। इस चीज़ को देख के वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन उस घर में टोटल 6 लोग थे, उनकी मेड और उस घर का सबसे छोटा लड़का। उन दोनों की बॉडीज वहाँ पर नहीं थी। तो लॉरेंस एक बार घर के अंदर चेक करता है तो उसको दोनों की बॉडीज उनके बेड पर मिलती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब इसके बाद ये केस और भी ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। जब इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसमें यह था कि जो भी किलर था उसने इन सब को मारने के लिए एक ऐसी कुदाल का यूज़ किया है। वो इन सब को मारता है एंड वहाँ बैकयार्ड में फेंक देता है। एंड वो सब करने के बाद वो जाता है मारिया एंड जोसेफ की तरफ और उनको उनके बेड पे ही हमेशा के लिए सुला देता है। एंड मौत की वजह ये थी कि उनके सर पे बहुत ज़ोर से मारा गया था। बट वो जो छोटी लड़की सिजेलिया थी उसको कुछ डिफरेंट वे में मारा गया था, बिकॉज वो लड़की सबसे नीचे मिली। इसका मतलब ये है कि सिजेलिया को उसके घर वालों के डेड बॉडीज के नीचे दबाकर मार दिया गया था। एंड उसकी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, मतलब उस किलर ने उस पर हमला ही नहीं किया, उसको उसके ही फैमिली मेंबर्स के डेड बॉडी के नीचे दबाकर मार दिया गया था। अभी तक ये केस काफ़ी ग्रूसम दिख रहा है। इतना सब होने के बाद भी पुलिस इस केस में ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई, बिकॉज वहाँ के लोकल्स ने उस क्राइम स्पॉट पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर कर दिया था। अब जब क्राइम स्पॉट पे कोई भी प्रूफ्स मिला ही नहीं तो पुलिस ने लोकल्स एंड नेबर से पूछताछ शुरू कर दी थी। बट ये केस और भी ज़्यादा उलझ रहा था, बिकॉज उन सब की डेथ्स 31 मार्च को हुई थी एंड बॉडीज मिली थी 4 अप्रैल को। तो जब लोकल्स को उस फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वहाँ के लोकल्स कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो वियर्ड है, एक्स्ट्रा वियर्ड है। वो लोग बताते हैं कि उनके घर वालों को उनके घर में से किसी के चलने की आवाज़ एटिक में से आती है, और एक नेबर ये कहता है कि उसके घर के हेड जो एंड्रियास है उन्होंने उसको कहा था कि कैसे उसके घर की चाबियां कभी कभार मिसिंग हो जाती है। और उसके घर पे एक ऐसा न्यूज़पेपर आता है जिसके उसने कभी पैसे भी नहीं दिए थे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एंड्रियास के घर में कोई तो था जो उनके घर में घूम रहा था, क्योंकि एंड्रियास ने बर्फ के ऊपर कुछ फुटप्रिंट्स देखे थे जो कि उसके घर की तरफ आ रहे हैं एंड ऑल्सो वापस नहीं जा रहे। मीन्स वो जो कोई भी उसके घर की तरफ आ रहा था वो घर के अंदर ही था, घर के आसपास ही था। कुछ नेबर्स ने ये भी बताया कि उनके मर्डर्स के बाद कोई तो उनके घर में रह रहा था। यस, बिकॉज एक दिन उनके घर में 2 सेल्समैन आए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो वापस लौट आए। बट उनके घर की चिमनी जल रही थी, मतलब कोई तो था जो उस चिमनी को जला रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस उस किलर को पकड़ ही नहीं पा रही थी। अब पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये मर्डर्स चोरी की वजह से हुए थे, कोई चोरी के इरादे से आया हो एंड किसी ने उसे देख लिया,
एंड उसको ये सब करना पड़ा। लेकिन थेरी को आगे जाकर रिफ्यूज कर दिया गया बिकॉज उस घर में पैसे और बाकी की चीज़ें वैसी ही थी, बट वो मर्डर कौन कर रहा था स्टिल अननोन। एंड इस केस को अब 100 साल हो गए हैं, तो आई थिंक वो किलर भी मर गया होगा। बट बहुत से क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं, शायद आप लोगों के भी आए होंगे, कि जब वो किलिंग हो रही थी तब नेबर्स को कुछ आवाज़ तो आई ही होगी। वो आवाज़ उन पड़ोसियों को क्यों नहीं आई? क्या वो पड़ोसी लॉरेंस और उसके दोस्तों ने सबूत को हिलाया हो, या फिर उन लोगों ने ही ये किया हो? बिकॉज कुछ साइट्स पे ये न्यूज़ दिखा रहे हैं कि लॉरेंस एंड विक्टोरिया का अफेयर था। एंड बताया जा रहा है कि जोसेफ उन दोनों का बेटा है। ये भी रूमर्स है कि एंड्रियस और उसी की बेटी विक्टोरिया भी रिलेशनशिप में थे एंड जोसेफ उन्हीं का बेटा है। ऐसे कई सारे अलग अलग रूमर्स है। इट्स मे बी एंड अब तो ये केस बंद भी हो चुका है एंड इसको 100 साल हो चुके हैं और ये स्टिल केस अननोन अनसॉल्व्ड है।